हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीबॉडी। स्कॉलरशिप के क्लास में आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3.2 लैंग्वेज स्टडी का टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के चार प्रकार है, जैसे हमने इंग्लिश में देखा। इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट 2.3 में 2.3.2 में देखा कि वाक्य के चार प्रकार है। तो पहला प्रकार है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब हुआ साधारण वाक्य। अ सेंटेंस डेट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में एक विधान किया जाता है, स्टेटमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं साधारण वाक्य, या स्टेटमेंट भी बोलते हैं, विच मेक अ स्टेटमेंट। जैसे यू आर हैप्पी, आई एम अ बॉय, दे आर प्लेइंग। इस तरह ये जो सेंटेंस है साधारण सेंटेंस कहे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा प्रकार है प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। दो उसको दोज विच आस्क क्वेश्चंस, उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दो प्रकार होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, या यस नो क्वेश्चन होते हैं। लास्ट में अंतिम में क्वेश्चन मार्क होता है। इनकी पहचान क्या होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और सवाल उनमें पूछा जाता है। तो दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा प्रकार है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मीन्स दोज विच एक्सप्रेसेस कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, जिसमें कमांड आज्ञा या विनंती होती है। आदेश सूचक वाक्य, इसको बोलते हैं हम आदेश सूचक वाक्य, और उनकी शुरुआत वर्ब से होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मय सूचक। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, हमारी तीव्र भावना इसमें व्यक्त की जाती है। इनकी शुरुआत होती है हाउ या व्हाट से। हाँ, हाउ या व्हाट से। ए एन है तो व्हाट से, व्हाट के बाद तुरंत ए और एन लिखा जाता है, ए और एन। और हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है और लास्ट में अंत में ये चिन्ह होता है, उसको बोलते हैं विस्मय, एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मय सूचक। ये चिन्ह होता है विस्मय बोधक या विस्मय सूचक, एक्सक्लेमेटरी मार्क अंत में होता है। इसी तरह वाक्य के प्रकार कितने हैं, चार। एसर्टिव साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इम्पेरेटिव आदेश सूचक, एक्सक्लेमेटरी विस्मय सूचक। रीड द सेंटेंस एंड रिकॉग्नाइज इट्स टाइप्स। नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो, सूचना दी गई, एंड रिकॉग्नाइज इट्स टाइप, उसका प्रकार पहचानो। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानो। व्हाट अ ब्रेव मैन ही वॉज। चारों में से प्रकार कौन था, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एसर्टिव है। तो व्हाट से शुरुआत है, अभी जैसा मैंने बताया, व्हाट के बाद ये आर एन तुरंत आता है, और अंतिम में क्या होता है, ये चिन्ह होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वाक्य का प्रकार कौन सा हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग इसके द्वारा सूचित की जाएगी, वो कितना शूर आदमी है, कितना शूर आदमी है, ऐसा उसको भाव सूचित किया जा रहा है। नंबर 2, फाइंड ऑड सेंटेंस आउट। इसमें तीन सेंटेंस एक ही प्रकार के, एक अलग है, मतलब ऑड है, एक विपरीत सेंटेंस है, उसको फाइंड आउट करो। ब्रिंग अ ग्लास, पानी लाओ, आज्ञा है। आस्क योर क्वेश्चन, प्रश्न पूछो, आज्ञा है। बी रेडी, अभी तैयार रहो, ये सब आज्ञा वाले इम्पेरेटिव है। लेकिन ये क्या है, द गोट ईट्स ग्रास, बकरी क्या करती है, घास खाती है। तो ये स्टेटमेंट है, एसर्टिव सेंटेंस। तो इसमें ऑड मैन आउट क्या है, द गोट वाला क्यों है, आप लोगों को समझ में आ गया। नंबर 3,
सचिन सॉ वेरी ओल्ड पर्सन वर्किंग इन द फार्म एफिशिएंटली. ही वॉज इम्प्रेस एंड सेड. सचिन ने देखा कि एक आदमी एक फैक्ट्री में बहुत ही कुशल ढंग से अच्छी तरह से काम कर रहा है, कार्यक्षम है. ही वॉज इम्प्रेस, उससे वो इम्प्रेस हो गया और वो बोला, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त करेगा. तो क्या बोला? व्हाट एनर्जेटिक ही इज़, हाउ एनर्जेटिक ही इज़. इसमें से क्या तो आएगा? हाउ एनर्जेटिक ही इज़, हाउ एनर्जेटिक ही इज़. तो हाउ एनर्जी ये भी नहीं आएगा. क्यों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेगा तो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होना चाहिए. तो ये नंबर 2, हाउ एनर्जेटिक ही इज़. वो कितना चैतन्यशील आदमी है. वाट तो नहीं आएगा. वाट के बाद क्या होना चाहिए था? ए और एन होना चाहिए. इसीलिए नहीं है. ये भी नहीं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन. इसलिए क्या आएगा? सेकंड, नंबर 2 का आएगा. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. सही विकल्प चुनो. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज टू. इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नसूचक, प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रकार किसके लिए होता है? टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए. बराबर. नंबर 3, टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछने के लिए. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू आस्क क्वेश्चन. यू हैव एनरोल वर्कशॉप. कुछ कार्यशाला में आपने क्या किया? अपना नाम दाखिल किया है, नाम दिया है. यू वांट टू नो द प्लेस ऑफ वर्कशॉप. वर्कशॉप का तुम्हें प्लेस कहाँ है ऐसा पूछना है. तो कहाँ के लिए कौन सा डब्ल्यू. हाउ मतलब कितना, वाई मतलब क्यों, और वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ. वेयर तो कौन सा किससे पूछोगे? वेयर, ये वर्ड से वेयर. इसलिए आंसर उसका सही है. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. सही विकल्प चुनो. इफ वेयर प्लेस. वेयर क्या दर्शाता है? प्लेस, स्थल. वेन से टाइम, कब. देन वाई से क्या सूचित होता है? क्यों. क्यों मतलब रीजन. क्या पूछा जाता है? रीजन. तो इधर क्या भरोगे? रीजन. नंबर 7 क्वेश्चन. राहुल्स मदर इज वेरी मच कंसर्न अबाउट हिज प्रोग्रेस. राहुल की मम्मी उनकी प्रगति के बारे में बहुत ही चिंतित है. बराबर. शी हैज़ फ्यू क्वेश्चंस इन हर माइंड एंड वन ऑफ देम इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट. उनके मन में कुछ सवाल है, लेकिन जो सवाल 4 पूछे उसमें से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मतलब रॉन्ग है. चूज इट फ्रॉम द अल्टरनेटिव मतलब चारों में से रॉन्ग कौन सा सवाल है. तो राहुल सिंगुलर है, उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा. राहुल तो उसका सवाल डज के साथ आएगा. किसके साथ आएगा? डज के साथ. जैसे डज राहुल गो टू स्कूल रेगुलरली. डज ही कंप्लीट, ये भी सही है. डज ही कंप्लीट, डज वाले सही और डू वाला क्या है? रॉन्ग है. डू ही. डू के बाद कभी, डू के पहले क्या आएगा? डज आएगा. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आता है क्वेश्चन में. तो ये गलत है, बाकी सब सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. कीप साइलेंस. यू कैन रीड. शांति रखो. यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. या न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ सकते हैं. डू नॉट फोल्ड द बुक्स. किताबें मोड़ो मत, फोल्ड मत करो. आफ्टर रीडिंग कीप द पेपर्स इन स्टैंड. पढ़ने के बाद किताब स्टैंड पर रखो. हाउ मेनी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर देयर इन द राइट अप. ये राइट अप का मतलब होता है नोटिस. क्या मतलब होता है? नोटिस. इन नोटिस में कितने इम्पेरेटिव सेंटेंस है? देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या, जिसमें आज्ञा होती है. आज ज़्यादा करके वर्ब से स्टार्ट होती है. जैसे कहते कीप, साइलेंस, शांति रखो. डू नॉट फोल्ड, मत ये मत करो, वो मत करो. कीप द पेपर्स इन स्टैंड, स्टैंड पर रखो. ये आफ्टर रीडिंग मतलब पढ़ने के बाद से वर्ब से इधर स्टार्टिंग है. तो यू कैन रीड ये क्या है? इम्पेरेटिव नहीं. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए 1 2 3. हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर? 3 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर देयर. ओके, ठीक है. सेकंड सेंटेंस क्या है? एसर्टिव है. नंबर 9. टीचर वॉज डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट्स. ही सेड व्हेन शैल वी कंडक्ट द सेमिनार. टीचर स्टूडेंट के साथ बातचीत कर रही थी. उन्होंने बताया कि हम सेमिनार कब कंडक्ट करेंगे, कब रखेंगे. द अंडरलाइन सेंटेंस इज. ये अंडरलाइन जो सेंटेंस है
ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, क्वेश्चन है? क्या है? उन्होंने क्या पूछा है? सवाल पूछा है ना, कब हम रखेंगे, तो अ क्वेश्चन, ये आंसर सही है। नंबर 10, ब्रिज कोलैप्स 24 क्रस्ट, पुल गिर गया, 24 आदमी, 24 आदमी उसके नीचे दब गए, क्रस्ट, छिरे गए। आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ हेडलाइन, ये हेडलाइन न्यूज़ हेडलाइन में आई ऐसी, अंकुर एक्सक्लेम, अंकुर जोर से उसने अपनी भावना व्यक्त की, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्सक्लेम। हाँ, व्हाट अ टेरिबल इंसिडेंट इट इज़, कितना कितना भयानक घटना घटी, हाँ, कितनी भयानक घटना है ये, ऐसा उन्होंने बोला। चूज द टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का टाइप क्या हुआ, इम्पेरेटिव है, एसर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव। तो कौन सा टाइप हुआ? एक्सक्लेमेटरी। कैसे? व्हाट के बाद ये है, अंतिम क्या है? एक्सक्लेमेटिव मार्क्स है, विस्मयबोधक चिन्ह है, इसलिए सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। तो इसका ये आंसर सही है। प्रैक्टिस, ये होमवर्क के लिए आप लोगों को ग्रुप पर भेजना है, आज की डेट डालकर ग्रुप में भेजना है। अच्छी तरह से पहले समझ लो, फिर भेजना है। तो क्या करना है? चारों ऑप्शन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। कैसे? रीड द सेंटेंस एंड रिकॉग्नाइज इट्स टाइप, ये सजेशन लिखो, फिर लिखना है हाउ टॉल ही हैज़ ग्रोन, ये लिखो। फिर चारों में से जो आंसर आएगा, आंसर में एक ही आंसर लिखो, ये ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं। चलो, हाउ टॉल ही हैज़ ग्रोन, तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी है। देखिए लांत में क्या दिया है? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इसलिए आप पहचानने के लिए आसान है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बराबर। और इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क होता और हाउ के बाद तुरंत वर्ब होता, लेकिन वर्ब नहीं है, तो इसके बाद क्या है? एडजेक्टिव है। जैसा मैंने पहले बताया, हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, व्हाट के बाद ए एन आता है, अंतिम में ये उद्गारवाचक चिन्ह होता है, तो सेंटेंस का प्रकार होता है एक्सक्लेमेटरी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसके द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। द रोज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पिक आउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द रोज इज़ वेरी ब्यूटीफुल का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होगा? अ और ए नहीं तो व्हाट से, नहीं तो हाउ से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? हाउ। हाउ के बाद तुरंत क्या आएगा? ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज़, ऐसा जिसमें है वो सेंटेंस करेक्ट होगा। क्या आना चाहिए? हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज़। तो तीसरे सेंटेंस में करेक्ट है, लास्ट में अंतिम में उद्गारवाचक चिन्ह, ये टाइप बराबर है, तीसरा ऑप्शन। तो लिखते समय क्या करना है? होमवर्क सॉल्व करते समय सूचना, सेंटेंस लिखो, सूचना लिखो, आंसर लिखो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बाकी तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज आर यूज टू, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं? एक्सप्रेस वंडर नहीं, आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछते नहीं, स्टेट अ फैक्ट, कोई विधान बताते हैं, फैक्ट बताते नहीं, इश्यू या ना कमांड, कमांड के लिए। तो आंसर इसे लिखते समय ये लिखो, ये लिखो, और सिर्फ आंसर उसके बाद इधर लिखो आंसर। ये तीनों ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं। ऑड मैन आउट, चूज द ऑप्शन। ऑड मैन आउट, चूज द ऑप्शन। तो इसमें 3 सवाल है और एक अलग सेंटेंस है, अलग सेंटेंस पहचानो। देखे इसमें अंत में क्या दिया है? WH वर्ड है, क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसमें WH वर्ड तो है, हाउ भी WH वर्ड में गिना जाता है, कोई WH वर्ड अंतिम में क्या है? एक्सक्लेमेटिव मार्क। ये और है, मतलब विसंगत है, ये तीनों एक है, लेकिन ये तीनों इंट्रोगेटिव है, ये इसमें नहीं बैठता, इसलिए उसका आंसर है ये। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, पिक आउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई एम वेरी, देखो ए एन है तो व्हाट से शुरुआत होती है, लेकिन ए एन नहीं तो हाउ से। हाउ फॉर्चुनेट आई एम, वेरी निकल जाता है, हाउ, वेरी का ही मतलब हाउ होता है। हाउ फॉर्चुनेट आई एम जिसमें वो सही है, तो ये 3 वाला सही है। read the dialogue and find out the number of interrogative sentences in it। ये डायलॉग पढ़ो और उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने आए? 2 है, 3 है, 4 है, 1 है,
नीचे करना है। वेलकम राधा, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू, हाउ आर यू? फाइन, वुड यू लाइक टू हैव टी? यस ऑफ कोर्स। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव है क्या एक्सक्लेमेटिव मार्क्स है? तो इंट्रोगेटिव है क्या? नहीं, देखो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है। हाउ आर यू, वुड यू लाइक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो इंट्रोगेटिव है। तो हमें क्या बताया गया है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने हैं? दो। कितने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? दो इसमें है। 8 हाउ हॉट इट इज। फाइंड आउट एसर्टिव सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये विस्मय सूचक वाक्य है। हाउ से स्टार्ट है, अंत में क्या है? एक्सक्लेमेटिव मार्क। इसका स्टेटमेंट क्या आएगा? मतलब एसर्टिव सेंटेंस, तो इससे स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ, आई कैपिटल, इट इज़, और हाउ का मतलब वेरी, हाउ हट जाता है। इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट जिसमें वो सही सेंटेंस है। किसमें इट इज़ वेरी हॉट? पहले में, तो पहला उसका आंसर सही है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प चुनो। अंजलि लाइक द मूवी वेरी मच। अंजलि को सिनेमा पिक्चर बहुत ही पसंद आई। आफ्टर द शो हर एक्सप्रेशन हुआ, सिनेमा देखने के बाद, शो ख़त्म होने के बाद उन्हें अपनी भावना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त की। तो क्या बोली? व्हाट अ फंटेस्टिक मूवी। क्या बोली होगी? व्हाट अ फंटेस्टिक मूवी। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेशन के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ किया जाता है। बाकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, इसलिए आंसर वे विकल्प या अल्टरनेटिव सही है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इफ, व्हेन, व्हाई। व्हेन के लिए इफ, व्हेन, टाइम, इसका मतलब हुआ जब। व्हेन का यूज़ किसके लिए? व्हेन क्या दर्शाता है? टाइम, समय। वाई क्या दर्शाता है? रीजन, क्यों। देन वेयर, वेयर क्या दर्शाएगा? प्लेस, कहाँ। वेयर का मतलब क्या हुआ? कहाँ, तो प्लेस, स्थल, स्थल दर्शाएगा। ये आंसर है। द नेक्स्ट पेज, frame an assertive sentence using the words in the circle. choose the correct alternative. ये जंबल ऑर्डर में इधर उधर वर्ड्स दिए हैं, उसमें से हमें क्या बनाना है? एसर्टिव स्टेटमेंट, सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट बनाना है। तो चलो स्टेटमेंट बनाते। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सब्जेक्ट हो गए विजिट। सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए तुरंत। सब्जेक्ट मतलब करता। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट, क्या विजिट करते? दिस प्लेस, दिस हिस्टोरिकल प्लेस। प्लेस कौन सी? तो हिस्टोरिकल प्लेस। कब? तो ऑन संडे। तो इस स्ट्रक्चर जिधर होगा सेंटेंस करेंगे। देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट दिस प्लेस ऑन संडे, सेकंड सेंटेंस सही है। इफ एसर्टिव सेंटेंस, इस सवाल अच्छी तरह से समझ ले। इफ एसर्टिव सेंटेंस के अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप का चिन्ह है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में क्या होगा? चलिए, चारों में से विकल्प तो क्या होगा? ये विस्मय बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो आंसर इसमें आएगा, ये आंसर सही होगा। रेखाज मदर सेड, रेखा की मम्मी बोली, कीप द बुक्स प्रॉपरली, पुस्तक सही तरह से रखो, पुस्तक सही रखो। इट इज़, ये क्या है? क्वेश्चन है, ऑर्डर है, या ग्रीटिंग है, या ऑब्लिगेशन है? क्या है? ऑर्डर है। क्या है बताइए? ऑर्डर, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सूचना, ऑर्डर, सूचना के रूप में एक ऑर्डर है, बराबर। एन ऑर्डर हम लिख सकते हैं इधर। प्लकिंग फ्लावर्स इज नॉट अलाउड इन द गार्डन, गार्डन में, बाग में फूल तोड़ना मना है। चूज द करेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस विच गिव्स नेगेटिव कमांड टू गिव दिस मैसेज।
ये मैसेज हमें बताना है। क्या बताना है? बाग में फूल मत तोड़ो। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा उसमें सही हुआ है इसके लिए, ये हमें बताना चाहते हैं हम। प्लकिंग फ्लावर्स, तो डोंट प्लक द फ्लावर्स, क्या उचित होगा? नंबर 3, डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। द मैनेजर टोल्ड द अकाउंटेंट प्लीज फॉलो माई एडवाइस, मैनेजर ने अकाउंटेंट को बताया कि कृपया मेरी सलाह मानो। दिस इज ए कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये क्या है? इम्पेरेटिव। प्लीज के बाद वर्ब है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड के लिए और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। प्लीज है तो रिक्वेस्ट किधर है? नंबर 3 पे। तो इसका आंसर है रिक्वेस्ट। ये जो मैंने बताया, ये 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन किसके लिए? होमवर्क के लिए। समझ लिए आप लोग? तो लिख कर भेजना है ग्रुप पर। मैं आपको इसका फ़ोटो भेजता हूँ, ये लिख कर भेजना है। किसी को कुछ समस्या है तो कृपया फ़ोन करके कॉल करके पूछ सकते। ओके, थैंक्स।